सीयूटी 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एनटीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया नीट के लिए, वहां पे उन्होंने अपार आईडी का एक जिक्र किया। अब ये अपार आईडी सीयूटी यूजी के अंदर भी आप लोगों के लिए वहां पे यूजफुल होगी, क्योंकि जब भी आप लोग किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहां पे आप सभी से आईडी भरने को आती है, जो आप लोगों की क्या होती है, अपार आईडी। अब ये अपार आईडी क्या होती है? बेसिकली एक वो आईडी जिसके द्वारा आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हुई है, क्योंकि हर अगर स्टूडेंट की मैं बात करता हूं, एक यूनिक आईडी आप सभी की होती है। जैसे आप लोगों ने आधार कार्ड के बारे में सुना है कि आधार नंबर डाला तो आप लोगों की सारी डिटेल निकल के आ जाती है, उसी तरीके से इसके अंदर पूरी कहानी है। अब ये कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कहां से आप सभी को ये मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जरूरत कहां कहां पड़ने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे बोलूंगा कि देखो कल क्या हुआ कि एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, किसके लिए? नीट के लिए। अब इसमें इन्होंने यहां पे बोला था कि यार आप लोगों के लिए, देखो ये इन्होंने बोला कि यार जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस दौरान आप लोगों को अपार आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, एज वेल एज जो आपका आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, उसके साथ ही। अब ये क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यार कई बार फर्जी स्टूडेंट भी एग्जाम देने चला जाता है, तो वहां पे आप लोग ये देखोगे कि उस आईडी को वहां पे आप लोग डालोगे तो सारे स्टूडेंट की सारी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी कि भैया ये स्टूडेंट ये है, इसके क्लास 10th में इतने मार्क्स थे, 12th के अंदर इतने मार्क्स है। और अब तो ये मोस्ट प्रोबेबली 6 से लेकर 12 क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैंडेटरी कर दी जाएगी। अब वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में है तो वो तो अपनी स्कूल से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल से कैसे वो यहां पे जा सकते हैं? तो इसके लिए देखो अपार का जो ये आप लोग देखोगे, ये देखो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। तो इसके अंदर आप लोगों की इस तरीके की एक आईडी बनती है जिसके अंदर 12 डिजिट्स होती है। जैसे आप लोग जानते हो ना कि आधार कार्ड के नंबर होते हैं, तो हर एक आदमी का आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से आपका एक अपार आईडी होगा। अब ये क्या होता है, जो एबीसी आपकी आईडी होती है उसी के अंदर आप लोग अपार आईडी होती है, उसको आप लोग जब फिल करोगे, जब भी आप कॉलेजेस के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको वो फिल करना होता है। तो जिसके द्वारा क्या होता है, आप लोगों की जो पुरानी डिटेल्स है वो सारी फैच हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो आधार से कनेक्टेड होता है, इस वजह से। अब वो बच्चे जो यहाँ पे माइनर है, माइनर का मतलब क्या है, 18 साल से कम है, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग अपनी जो स्कूल है, स्कूल में जाएंगे, स्कूल वालों से बोलेंगे कि भैया हमारी अपार आईडी बना दो। उसके लिए अगर उनकी एज कम है तो उस केस के अंदर पेरेंट्स हैं, उनकी कंसर्न वहां पे होती है, तो उस केस के अंदर एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो उसको फिल करके आप लोग सबमिट कराओगे और वो सारी चीजें कर देते हैं। इसके बाद में क्या हो गया, आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अब ये UDISE सिस्टम जनरेट अपार आईडी अगेंस्ट PEN, यानी कि जो आप लोगों का परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है उसके थ्रू आप लोगों की पूरी प्रोसेस होगी, यानी कि स्कूल आप सभी को बना के दे देगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि अब आप लोगों की ये क्या है, आजकल इन्होंने क्या किया है, डिजी लॉकर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। यानी कि जैसे ही आप लोग डिजी लॉकर के अंदर जाएंगे, वहां पे अपार आईडी को सर्च करेंगे, वहां पे आप लोगों को डिटेल फिल करनी है, और फिल करते ही आपका क्या हो जाएगा, वहां पे वो फैच हो जाएगा। फैच होते ही आप सभी की सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये देखो ये रहा। अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको छिपाना चाहूंगा, तो देखो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों की अपार आईडी आ जाती है। तो इस अपार आईडी की आएगी, तो इस आईडी की बात आप जब हम लोग करेंगे तो ये 12 डिजिट्स की होती है। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, बनवा के रख लीजिए। बोला सर इसका हमारा अभी क्या काम है? तो देखो अगर आप लोगों ने देखा हो तो सीयूईटी का जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उस दौरान आप सभी से देखो आधार कार्ड के द्वारा ये ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, और वहीं आप लोगों से देखो ये रहा एबीसी आईडी आप लोगों की होती है। एबीसी आईडी का मतलब क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये आप लोगों की आईडी यहां पे मांग ली जाती है। तो ये भी एक्चुअली में क्या है, जो ऊपर आपका डेटा लिखा आता है वो यही लिखा आता है एबीसी आईडी, नीचे वहीं पे लिखा आता है अपार आईडी। तो आप लोग इसको क्या करिए, डिजी लॉकर पे जाके अपार आईडी के थ्रू वहां पे आप सर्च कर लीजिए। अगर आप लोग बड़े हो यानी कि 18 साल से बड़े हो तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी स्कूल में जाइए, स्कूल में जाके इसको करवा लीजिए। जिससे क्या है कि जब आप लोगों का सीयूईटी का फॉर्म आएगा तो उस दौरान भी ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट कर दी जाए, क्योंकि एनटीए ने ये पहली बार यहां पे इंप्लीमेंट किया है। किसके अंदर? जो आपका नीट का एग्जाम है वो। और नीट का एग्जाम अगर एनटीए करा रहा है तो एनटीए ही आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वहां पे भी हो सकता है कि आप लोगों से मांगी जाए। तो इसको आप लोग बनवा लीजिए, स्कूल के द्वारा चीजें कर लीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर आप डिजी लॉकर के थ्रू खुद ही बता दीजिए कि हम लोगों को कैसे जनरेट करना है, तो वो भी मैं आप बता दूंगा आप लोगों को। उसके लिए सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि हाँ सर प्लीज इसकी प्रोसेस बता दीजिए, जिससे हम लोग उसको बना के रख ले। तो ये आप लोगों का पूरा है, पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल आपको बता दिया है कि क्या अपार आईडी होती है, बेसिकली कहां इसका यूज होगा, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। यानी कि बेसिकली वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड की तरह ये आप लोग का हो रहा है कि भैया एक स्टूडेंट एक है तो उसका एक यूनिक आईडी बन जाए, और उसके बाद में हम लोग उसकी जो आईडी है उसको फिल करके उसकी सारी डिटेल्स को फेच कर लें।
जैसे आधार से होता है कि नंबर डाला, थंब लगाया, खट से आप लोगों की पूरी डिटेल उसके सामने खुल जाती है कि ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, जो भी चीजें वो सारी आ जाती हैं। वैसे ही आप लोगों की एजुकेशन डिटेल्स भी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि यार देखो, यहां से आगे अगर आप लोग चाहते हो कि सर सीयूटी की प्रिपरेशन करना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि अड्डा 24/7 से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको पता है कोई नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है बेटा, आप लोग अड्डा 24/7 पे जाएंगे। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोग को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है, देन साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम पे जाना चाहते हो चले जाइए। अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे गए। यहां पे आपके पास देखो ये लेटेस्ट बैचेस हैं। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर मैं तो एक महापैक लेना चाहता हूं जिसके अंदर मेरे को सारी चीजें मिल जाए, तो देखो डबल वैलिडिटी आप सभी के लिए चल रही है इसके अंदर, तो आप लोग इसको उठा सकते हो फायदा। बाई नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड Y485 लगाएंगे तो यह 6,711 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा। तो जाके इसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे तो कोई बैच लेके भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना अगर आप लोग चाहते हो इसकी पूरी प्रोसेस कि किस तरीके से सर हम लोग डिजी लॉकर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।